मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से बात आईपीओ की। अभी एक आईपीओ आया हुआ है, मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेस। तो इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था 24 जुलाई को। तो उसमें मैंने बताया था कि ये 76 के पी पर आ रहा है। 76 का पी कितना महंगा है। और अन्य जो अस्पताल हैं जैसे फोर्टिस, वेदांता, अपोलो, ये सब जो हैं 62, 65, 68 के पी पर चल रहे हैं। तो ये उन जो अस्पताल पहले से लिस्टेड हैं उनसे भी ज़्यादा पी पर आ रहा है। तो मैंने ये बताया था, इसका मतलब तो मुझे यही लगता है कि थोड़ा महंगा है। खैर, जो अच्छा चीज़ होता है वो महंगा मिलता है, लोग कहते हैं। इस आईपीओ के बारे में मैं नहीं बोल रहा। आईपीओ कैसा है नहीं है वो तो बाजार बताएगा। जब आईपीओ आ जाएगा, लिस्ट हो जाएगा और कुछ पैसे बनेंगे तभी लगेगा कि आप कमाल हो गया। अब देखिए, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का बड़ा हंगामा था। 38 के पी पर आया था। कट ऑफ प्राइस 574 था। आज उसका ट्रेडिंग 570 पे क्लोज हुआ है। तो मतलब कट ऑफ प्राइस से भी नुकसान हो गया 4 रुपया। तो मोटा मोटा समझिए 1% तो नहीं, लेकिन हाँ 0.8% हो गया नुकसान। तो फिर आईपीओ से फ़ायदा क्या हुआ? जब आईपीओ में लोगों के पैसे नहीं बनेंगे तो सेकेंडरी मार्केट में कितने पैसे बनेंगे यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो मित्रों, मेरा यही मानना है कि शेयर बाजार में पैसा कमाना आसान नहीं है। अब एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का 38 का पी था और एसबीआई का खुद का पी 12-14 का है। अब बताइए, तो एसबीआई को उतनी पी क्यों नहीं मिल रही है जो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को इतनी पी मिल गई? तो ये सब लगता है कि मार्केट का खेल है और निवेशक बेचारा है। तो अभी जो खबर आई है उसके हिसाब से जो मणिपाल हेल्थ का आईपीओ आ जाएगा तो उसके बाद जो इक्विटी की संख्या होगी, क्योंकि फ्रेश इशू भी है, 8000 का फ्रेश इशू है, 1276 का ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, पुराने शेयर होल्डर बेच रहे हैं। तो और जो 26 का जो नेट प्रॉफिट है FY 26 का, उसके हिसाब से पी बन रही है 76, 85। पी जो है 85 बन रही है। तो सब मैंने जो बताया था हो सकता है उसका आंकड़ा किसी दूसरे आधार पर होगा। 76 ही बताया था पिछली वीडियो में। अभी जो खबर आ रही है कि पी 85 है। तो 85 के पी पर आएगा तो कमाई होगी, आप जानिए, मैं नहीं कह सकता। मेरे बस का रोग नहीं है कि इस पर मैं कुछ ज़्यादा गणना कर सकूं और समझूं कि हाँ इस पर कमाई होगी। हो सकता है हो जाए, बाजार है, यहाँ सेंटिमेंट चलता है। मैंने फंडामेंटल से ज़्यादा यहाँ सेंटिमेंट चलता है और उसमें लोग बर्बाद होते हैं। अब 2 साल से शेयर बाजार चला ही नहीं। जो बड़ी कंपनी है रिलायंस है, उसकी पी 22 है और अभी जो ये शेयर मणिपाल हेल्थ का आ रहा है उसका पी 85 है। बताइए कैसे काम होता है। एसबीआई का बताया है मैंने 12-14 या 11-12 कुछ है, 14 होगा, यही पी होगा, ऐसे ही कुछ होगा, मैंने 20 से कम ही है। और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का पी आ गया 38। तो जनता के लिए शेयर होल्डर, जो रिटेल शेयर होल्डर जो आया है, जो बैंक से एफडी निकाल करके, जो कर्ज लेकर के शेयर बाजार में आ रहा है, कर्ज लेकर के तो शेयर बाजार में आना ही नहीं चाहिए, उसके लिए तो कंपनियां कुछ पैसा छोड़ती ही नहीं है। उम्मीद जगी थी कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में टेबल पर कुछ पैसा होगा, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर मार्केट में जो उसका भाव चल रहा था उससे कम पर आया था। तो अनलिस्टेड शेयर मार्केट में जो भाव चलता है और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता है वह भी एक भ्रम ही है, वह भ्रामक है। तो अभी इसमें तो अब 85 के पी पर आ रहा है। तो देखिए क्या होता है। इसमें मैं एक चीज़ जो मैं कॉमन मैन के रूप में जोड़ रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे शेयर मार्केट का कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अपना एजुकेशन पर्पस के लिए मैं जो सोच रहा हूँ,
इसका फेस वैल्यू इसके शेयर का है 2 रुपया, फेस वैल्यू है 2 रुपया, और ये कंपनी बनी है 2010 में, तो आज इसको 16 साल हुए, ठीक है। और इसके शेयर का भाव है, कट ऑफ प्राइस पर ही लिस्टिंग होगी, मैंने बिक्री होगी 590, तो 2 से 590 हो गया शेयर फेस वैल्यू पे। जब जिस दिन कंपनी बनी उस दिन फेस वैल्यू इसका भाव था 2 रुपया, आज हो गया 590, तो कितना गुना बढ़ गया? 295 गुना बढ़ गया। 16 साल में किसी शेयर का भाव 2 रुपये से 295 गुना बढ़ करके 590 हो गया। पता नहीं ये फॉर्मूला आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ मैं भी बता दूं, आप कुछ समझें। आपका कमेंट आएगा तो मैं भी समझूंगा कि मेरा फॉर्मूला गलत था या सही था। तो 295 गुना ज़्यादा है फेस वैल्यू से। इसका मतलब जो शेयर बेच रहे हैं प्रोमोटर, OFS जो आ रहा ऑफर फॉर सेल, जो पहले से शेयर रखे हुए हैं, उनकी कितनी कमाई होगी? अगर जिन्होंने 2010 में ही इसमें पैसा लगाया होगा तो उनको तो 29,500% का फायदा होगा, 29,500%। तो 16 साल में 29,500%, माने 32 गुना हो, 295 गुना हो गया, तो 16 साल में 29,500, माने हर साल 200% से कुछ कम कह लीजिए कि बढ़ोतरी है। यह तो समझ से परे है, मेरे समझ से परे है। लेकिन देखिए बाजार है, क्या होता है यह तो पता चलेगा। शायद 3 जुलाई को इसकी लिस्टिंग है। आप इसमें निवेश करेंगे, IPO में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, मेरा कोई कुछ कहना नहीं है, आपके फंड पर है, आप लगाएंगे। हो सकता है लिस्टिंग गेन हो या लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो। जैसा एक चीज़ ये बात है कि अस्पताल के PE बहुत ज़्यादा हैं, बताया ही मैंने, 62 से 68 है अपोलो का, और मैक्स हेल्थ केयर का, फोर्टिस का, इन सब का, और उसका भी ग्लोबल हेल्थ केयर मेदांता का भी, सबका 62 से 68 के बीच में PE है। तो इसका 68 से नहीं तो 85 पर है, तो थोड़ा और महंगा है। हो सकता है हॉस्पिटल के ऐसे ही चलेंगे भाव, इतने महंगे पर आएंगे, कुछ गेन हो जाए, मैं नहीं कह सकता, मैं इसके बारे में कोई डिसीजन। लेकिन ये चीज़ देख करके कि 2 रुपये का माल शेयर 590 हो गया 16 साल में, कितनी कमाई उनकी होती है, कितने % से उनकी कंपनी बढ़ रही है, इसको जोड़ लीजिए। कंपनी की पूंजी का जो भाव है, ये जो जाएगा, जो पैसा रिजर्व में, 590 माइनस 2, माने 588 रुपया का रिजर्व, उनको प्रीमियम ले रहे हैं, तो 588 रुपया रिजर्व में जाएगा। ठीक है, वो कर्ज चुकाएंगे पैसे से, तो कर्ज चुकाएंगे तो कर्ज जो है पूंजी में आ जाएगी। तो ये 295 गुना 29,500%, ऐसा किसी कंपनी ने अब तक रिटर्न दिया होगा? मैं नहीं समझता। तो मित्रों, IPO भी जो आ रहे हैं उसमें लोगों की कमाई नहीं हो रही है, सेकेंडरी मार्केट में तो कमाई नहीं हो रही है, सरकार कुछ सोचती नहीं है। 20,000 डीमैट खाते इस देश में हो गए हैं, 20 करोड़, 20,000 नहीं 20 करोड़। और शेयर मार्केट में पता नहीं किसने पैसा कमाया। ठीक है, कुछ लोग कमाए, राधा कृष्ण दमानी साहब कमाए, झुनझुनवाला साहब कमाए, और जो भी और भी कई लोग हैं, डॉली बिंद्रा हैं, विजय केडिया हैं, ये सब हैं, मोतीलाल रामदेव अग्रवाल हैं, ये लोग कमाए हैं। लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि 2 रुपये मूल्य का फेस वैल्यू का शेयर आज 29,500 16 साल में हो गया। मैंने बताया था कि HDFC बैंक का शेयर 1994 में IPO आया था, और बोनस हुआ, स्प्लिट हुआ, आदि को करने के बाद लगभग अभी हो गए इधर 26 साल और उधर 94, 6 साल, 32 साल में 18,000% का गेन हुआ। लेकिन अभी जो उसके 5 साल में है, कोई गेन नहीं है। तो ये है शेयर बाजार। तो यहाँ इसमें अभी जो लिस्टिंग आएगी इसकी, तो वो 29,500 के फ़ायदे पर लिस्टिंग होगी शेयर का दाम।
तो मित्रों बस इतना ही। आप अपने अध्ययन से, अपने फंड के हिसाब से, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख करके, आदि के अपने सलाहकार से राय ले करके अप्लाई करें या नहीं करें, ये आपका मामला है। मेरा इसमें कोई राय नहीं है। मैं अप्लाई नहीं करने जा रहा, संयोग से भी मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं अप्लाई नहीं करने जा रहा, क्योंकि वित्तीय स्थिति भी उतनी, मैंने पैसे नहीं है अभी तत्काल उस काम के लिए, या है भी तो मैं नहीं लगाने जा रहा। तो बस नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? आईपीओ में कमाई आपकी हो रही है कि नहीं, इस पर आप क्या सोचते हैं? एसबीआई फंड्स में तो कमाई हुई नहीं, और भी कई आए, एचडीबी फाइनेंशियल, उसमें भी शायद कमाई नहीं हुई, पेटीएम में कमाई नहीं हुई, पेटीएम में नुकसान है। तो सरकार इन सब चीज़ों को देखती क्यों नहीं है, यह मुझे बड़ा समझ में नहीं आता है। देखना चाहिए। इस ढंग से कोई प्राइसिंग आईपीओ की कैसे कर सकता है? इतने महंगे महंगे आईपीओ आएंगे तो जनता जो रिटेल्स पैसे लगाते हैं उनका तो पूंजी ही डूब जाएगा। धन्यवाद। आपकी राय मायने रखती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।